अम्मी, आप बेड से क्यों उठ गई हैं? डॉक्टर को बुलाऊं? आप ठीक तो है? अम्मी, 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 अम्मी जान, अम्मी बात सुने, रुक जाए। अम्मी, अम्मी हट जाए, मेरे सामने से जाने दे। अम्मी, 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 अम्मी कहाँ हैं आप? सुन रही हैं? अम्मी, 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 उठे। अम्मी, अम्मी, अम्मी। बेटे, जिसने मेरे साथ ये किया उसे ढूंढो। क्या? क्या? अम्मी, अम्मी, अम्मी उठे। अम्मी, अम्मी। आयजा, क्या हुआ? उमर, बहुत डरावना ख्वाब देखा। एक आदमी था जिसने मेरी अम्मी को सीढ़ियों से धक्का दिया, मगर मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी। अम्मी ने मुझसे कहा उसे ढूंढो, ढूंढने को कहा। उमर, मेरी जान, देखो तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक है, फिक्र मत करो, सब ठीक हो गया है। रिलैक्स। पता नहीं किसी ने इन्हें धक्का दिया था या ये खुद गिर गई थी। मैं तो यही सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी। फिक्र मत करो, मैं पता लगा लूंगा। अगर किसी ने ये जानकर किया है तो मैं खुद उसे सजा दूंगा मेरी जान, ठीक है? भाई चलो ना। अरे यार रुको तो, इतनी जल्दी किस बात की है? ये खा लो बेटा, मैं बोरिक भी गरम कर देती हूँ। अम्मी जान प्लीज जरा पुरसुकून हो जाए, बुरेक वगैरह की कोई जरूरत नहीं। मुझे भूख नहीं है, बैठकर बात करते हैं, जरा मुझे भी जल्दी है। लेकिन भाई आज तो बताओगे ना। अरे जोया रुक जाओ, अम्मी बैठ जाएं फिर अम्मी बताऊंगा। बैठ जाएं, बैठ कर अरे सुने। ठीक है बेटा। सच कहूँ तो तुम लोग डरा रहे हो। कल से अस्पताल के चक्कर लगा रही हूँ, 2 घंटे से ज्यादा सो ही नहीं सकी। खुदा के लिए कोई बुरी बात मत बताना। अरे अम्मी जान, क्या मैं आपको कोई बुरी खबर दूंगा? अच्छी खबर देने वाला हूँ। अच्छा वाकई, कैसी खबर है बेटा? आज हम जुमाना का रिश्ता मांगने जा रहे हैं। क्या? ये क्या कह रहे हो बेटा? आज ही? अम्मी जान, इसमें हैरानी वाली क्या बात है? मैंने आप सबके सामने जुमाना को शादी की पेशकश की थी, उसने कबूल भी की थी, आप जानती हैं। अरे मेरे बच्चे, क्या रिश्ता मांगने वाले दिन ही खबर दी जाती है? बताओ। अम्मी जान, कल रात आप हॉस्पिटल में थी जब गुलशन आंटी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। ऐसे वक्त में ये बात छेड़ना मुझे ठीक नहीं लगा। तो वो दिन आ ही गया। अच्छा तो शादी कब है? कल। क्या? कह दो कि ये मजाक है। मजाक है ना? देखिए तो सही अम्मी, भाई तो बिल्कुल सीरियस हो गया है। कितना अब तो मजा मैं आएगा ना अम्मी। बेहोश हो जाऊंगी। हद है ओजान, यानी एक दिन पहले रिश्ता मांगना और अगले ही दिन शादी, ऐसा भी कहीं होता है क्या? यानी अम्मी जान, ये वैसी मतलब शानदार शादी तो नहीं होने वाली, बस कैफे में एक छोटा सा निकाह होगा और बाद में थोड़ी सी सेलिब्रेशन होगी बस। लेकिन बेटा, ऐसी क्या जल्दी है कि तुम्हारी कोई ट्रेन छूट कर जा रही हो? हाँ, अरे अम्मी जान, आप बतूल की हालत नहीं जानती हैं, क्योंकि उसकी कस्टडी हासिल करने के लिए हमें मुनासिब माहौल दिखाना होगा। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा लाल। ओजान, तो क्या मैं अपने खूबसूरत बेटे की शादी धूमधाम से नहीं कर सकूंगी? करेंगी अम्मी, आप तो हमेशा से ही हम जैसे मुश्किल लोगों को संभालती आई हैं। वैसे मैंने घर के फर्नीचर वगैरह का काम भी निपटा दिया है। आपसे पहले मैंने दादी को बता दिया था, वो जुमाना के घर गई और उसे शॉपिंग पे ले गई। एक बात कहूँ, जब शादी कैफे में है तो इंतजामात मेरी जिम्मेदारी, ठीक है? अरे क्या बात है, चलो फिर तो ठीक। मसला ही हल हो गया। अम्मी आप बस एक काम कीजिएगा कि रिश्ता मांगने की तैयारी देख लीजिएगा, ठीक है? अब बस एक छोटा सा मसला है। पापा, मतलब उनका क्या करें? मैं तो अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मगर जुमाना ऐसे शादी करने के हक में बिल्कुल नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो ऐसे दिन पर हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे।
पापा देखिए मैंने ये कैसा साफ किया है। अच्छा देखती हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बतूल मैंने अभी अभी फर्श साफ किया था और तुमने हर जगह बिस्किट के टुकड़े गिरा दिए हैं। मैंने तो नहीं किया ये। तुमने नहीं किया तो फिर जरा अपने मुंह की हालत तो देखो। हाँ, कहीं अपना मुंह तो नहीं जला लिया? मैंने अभी अभी ओवन से निकाला था, गर्म था। अच्छा ये तो बताओ मजे के बने थे ना? बहुत मजे के, और मुझे पता है उजान भाई को भी पसंद आएगा। लड़कियों चैन से सोने भी नहीं देते तुम लोग, क्या शोर मचा रखा है सुबह सुबह। हम सफाई कर रहे तो अब पता है आपा ने बहुत सारा खाना बनाया है। तुम तो कल से ही कुछ ज्यादा ही जोश में हो। खैर ये सब छोड़ो, जाकर किचन में देखो किसी चीज की कमी न रह जाए। फातिमा आपा क्या करूं, किसी को तो ये सब करना ही था। आप जरा किचन देख ले, कहीं कोई कमी तो नहीं। तुम तो बहुत खुश हो रही हो, लेकिन देखते हैं कि हमीद साहब आएंगे भी या नहीं। अगर वो नहीं आए तो ये बात नहीं बनेगी। जानती हो मैं तुम्हारे बाबा को फिर कुछ नहीं समझा सकूंगी। अरे ये कौन आ गया इतनी सुबह सुबह? मलाहत साहिबा आप? हाँ हाँ बिल्कुल मैं ही आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी जुमाना बेटी कहाँ है? मलाहत साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बाहर क्यों खड़ी, अंदर आइए। नहीं मैं अंदर नहीं आऊंगी, तुम फौरन कपड़े बदलो, हम चलते हैं। चलो। कहाँ? शादी की खरीदारी के लिए। मेरा पोता और मेरी जुमाना शादी कर रहे हैं। लड़की क्या मैं तुम्हें सजा संवार कर नहीं ले जाऊंगी? देखना कैसा सजा दूंगी मेरी खूबसूरत बच्ची। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा ये बिल्कुल ठीक है मेरी जान, किसी भी लम्हे होश में आ सकती हैं, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे अम्मी को मेहमद के घर में रहने ही नहीं देना चाहिए था। मेरी जान ऐसा बिल्कुल मत सोचो, तुमने अम्मी को कई बार बुलाया था है ना, वो खुद नहीं आना चाहती थी। फिर भी मुझे और इसरार करना चाहिए था, शायद ये सब ना होता। नहीं तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं, फिक्र मत करो। ऑपरेशन से पहले अम्मी ने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा हुआ था जैसे मुझसे कुछ कहना चाह रही हूँ। मालूम है, और तुम्हारी अम्मी ने फोन का भी जिक्र किया था, याद है? हाँ बिल्कुल। क्या पता फोन के जरिए क्या बताना चाह रही हूँ। अफरा तफरी में मेरे जहन से ही निकल गया। तुम्हारी अम्मी का फोन कहाँ है? लाओ दिखाना मुझे जरा। वो मैंने अपने बैग में रखा था। कहाँ है? लो, फोन चार्ज भी नहीं है। मेरे पास इसका चार्जर भी नहीं है। खैर मैं बाद में देख लूंगा इसे। चलो आ जाओ, कैंटीन चलते हैं हम लोग। तुम्हें खाना खाना है, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया तुमने मेरी जान। अगर इसी वक्त इन्हें होश आ गया तो? अरे क्या हो गया? देखो यहाँ इतनी सारी मशीन्स लगी हुई हैं, बाहर नर्सेस हैं, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। अगर कोई गैर मामूली बात हुई तो वो हमें फौरन इत्तला कर देंगे। चलो आ जाओ। तुम्हारी अम्मी इस तरह तुम्हें कमजोर देखेंगी तो नाराज होंगे। चलें?
5 8 Q हाँ 7 3 लिख लिया जनाब। हाँ, हो गया। शुक्रिया तुम्हारा भाई। आप यकीन करें उनसे पासवर्ड निकलवाना बहुत मुश्किल काम था। ठीक है, बाकी सब मैं देख लूंगा आरिफ भाई, आप जा सकते हैं। आप जानते हैं लोगों की इजाजत के बगैर वो सिक्योरिटी सिस्टम खोलने नहीं दे रहे थे। यकीन करें बहुत इसरार किया मैंने। समझ गया भाई, समझ गया। ये ले। लेकिन जनाब ये इस काम के लिए तो बहुत ही कम है, थोड़ा देख ले। अरे भाई, आप भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। अरे आपके लिए कोई पैसों की कमी है क्या? चलो ये लो, अब तो काफी है ना गुजारे के लिए। हाँ गुजारा हो ही जाएगा। जाते हुए दरवाजा बंद कर दीजिएगा। ठीक है। बहुत मुश्किल से ये वीडियोस हाथ में आई हैं। अच्छा, मैं नजर नहीं आ रहा। माफ करना एलिफ, ये वीडियो आखिर मेरी इंश्योरेंस है। अब मैं इन सारे इंसामात से अपनी जान छुड़ा सकता हूं। मलाहत साहिबा, आप अंदर ही इंतजार कर ली थी? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे बतूल तो यहाँ पर है। रुको मेरी जान, हम आ रहे हैं। फातिमा आपा, मैंने काम आसान कर दिया है। खाने पीने की काफी चीजें बना दी हैं। सवेरा आपा के भाई से एक ट्रे मानती भी मंगवाई है, वो दोपहर तक ले आएगा। और पैसे मैंने मेज पर रख दिए हैं, वो आए तो आप उसे दे दीजिएगा। बस थोड़ी सी सफाई रह गई है। अच्छा, तो वो भी आके कर लेना तुम। अरे बस करो, ये लोग घर पे ही हैं, संभाल लेंगे, है ना फातिमा साहिबा? अरे लड़की छोटी गुड़िया ने भी दुल्हन का जोड़ा मांगा है, इसके लिए भी एक छोटा सा दुल्हन का जोड़ा ले लेते हैं, ठीक है मेरी बच्ची? चलो आ जाओ। हम जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज। अब देखती जाए उसकी शादी के लिए क्या क्या खरीदेगी। तुम ये बातें छोड़ो, ये शादी नहीं होगी। चलो तुम भी जाकर तैयारी करो, हम दोनों मिलकर ये शादी किसी तरह रुकवाएंगे। और वैसे भी औजान को मुझसे छीनना इतना आसान नहीं होगा। लीजिए सफिया आपा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यास्मीन। कोई बात नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, यानी गुलशा आंटी सीढ़ियों से वाकई खुद ही गिरी थी, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? तुम गुलशा साहिबा के पास क्या कर रही थी? और क्या मतलब है कि गिरने के वक्त तुम उनके साथ थी? एलिफ, कहीं तुमने तो धक्का नहीं दिया? नहीं नहीं आपा, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? मगर ये गिरी कैसे? क्या मेहमद ने इन्हें धक्का दे दिया था? नहीं, वो ये कहते हुए जा रही थी कि मैं सब कुछ बता दूंगी सबको, कि अचानक उनका पाँव फिसला और सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मेहमद ने मुझे वहाँ से भगा दिया। कहने लगा अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो समझेगा तुमने धक्का दिया है। शायद वो मुझे फंसाना चाहता था, पता नहीं। मैं घबराहट में वहाँ से भाग गई। सफिया आपा, अरे क्या पता, बस क्या? मुझे यही पता चला कि गिर गई है वो। यानी मतलब कौन और क्यों ऐसा करेगा? कोई गुलशा आंटी को मारने की कोशिश आखिर क्यों करेगा? उस वक्त उनके पास क्या सिर्फ मेहमद ही था और कोई उनके साथ नहीं था क्या? नहीं, मेरा तो कोई ऐसा मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब तो यही लग रहा था। अच्छा खैर, वैसे एलिफ कहाँ है? क्या मालूम। अरे एलिफ को तो जानती हो तुम, देखो ना फिर से गायब हो गई है। कई दिनों से कोई खबर नहीं।
सफिया आपा, एक बात बताएं, क्या आप हमेशा एलिफ से ऐसे ही दूर रही हैं? मेरा मतलब शुरू से ही दूर रही है। ये सवाल कहाँ से आ गया? क्योंकि करीब रहते हुए भी आप दोनों में फासला रहता है। वैसे एलिफ को तो अब हम सब लोग पहचान ही चुके हैं। बुरा मत मानिएगा, मगर वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन आप ऐसी बिल्कुल नहीं है। उसे सबसे बेहतर मैं जानती हूँ यास्मीन। तुम बगैर सोचे समझे अंदाजे मत लगाया करो, ठीक है? मुझे जो लगा मैंने कह दिया। आयजा, यास्मीन कैसी हैं अब आंटी? वैसी ही हैं, होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। सफिया आपा, अब आप घर चले जाएं। कल से आप सोई नहीं हैं, जाके आराम करें। अरे नहीं उमर, ठीक हूँ मैं। तुम्हारी अम्मी ने कहा था कि तुम लोगों के पास रहूं, शायद किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। और यास्मीन ने मुझे कॉफ़ी भी ला दी है, नींद उड़ गई है मेरी। शुक्रिया सफिया आपा, वाकई आपने मुझे इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ा। हाँ यास्मीन, तुम्हारे पास चार्जर है? नहीं आयजा, मैं साथ नहीं लाई। क्यों, क्या हुआ? गुलशा साहिबा ने ऑपरेशन से पहले हमसे अपने फोन का जिक्र किया था। मैं समझी नहीं। हम भी समझ नहीं पाए, बस कुछ बड़बड़ा रही थी वो। बस जो समझ में आया वो फोन था। इसलिए हमें लगा कि फोन में कुछ है। फोन तो मेरे पास है मगर बैटरी डेड है उसकी, इसलिए पूछ रही थी चार्जर है या नहीं। अच्छा, मगर गुलशा आंटी के फोन में ऐसा क्या है? वो क्या कहना चाह रही थी? मालूम हो जाएगा। मैं भी जाकर चार्जर लेकर आता हूँ, फोन ऑन करता हूँ। शायद हमें वो मिल जाए जो हमें वो दिखाना चाहती थी। तुम इधर क्यों आए हो? एलिफ, ये तुम खामखा में ग्लासेस लगाकर चाहती हो कि लोगों की अटेंशन सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाए। और क्या करती मेहमत में, सूली पर अटकी हूँ। कहाँ थे तुम? 2 घंटे से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बड़ी मुश्किल से ऑफिस से निकला हूँ। बिल्डिंग गया था, वहां से सिक्योरिटी कैमरों का पासवर्ड लिया वीडियोस देखने के लिए। क्या वीडियो में नजर आ रहा है कि मैंने उन्हें धक्का दिया? बिल्कुल साफ, क्योंकि बिल्डिंग में हर जगह हाई क्वालिटी कैमरे लगे हुए हैं। बस एक मसला है, एंगल। उन एंगल में सिर्फ तुम दिख रही हो, मैं नहीं। क्या मतलब? तुमने डिलीट तो कर दी है ना वो सारी वीडियोस? मेहमत, कर दी थी ना? हाँ कर दी है। मेरे एहसानों का बदला कैसे चुकाओगी? गुलशन साहबा की हालत कैसी है? अभी होश में नहीं आई। मेरी आपा साथ हैं, होश में आई तो खबर देंगी। फोन कब्जे में लिया तुमने? कैसे कब्जे में लूं मैं? हाँ मेहमत, अंदर जाने ही नहीं देते। शुक्र है आपा को मनाया हुआ है मैंने, वो अब मेरे साथ है। कुछ भी करो उस फोन तक पहुंचो एलिफ। वो बार बार फोन का नाम ले रही थी, मतलब उसमें हम दोनों की रिकॉर्डिंग है। अगर सबूत सामने आ गया तो हम दोनों मारे जाएंगे। और याद रखो एलिफ, तुम अपने बच्चे को दोबारा नहीं देख पाओगी। तुम ही बताओ क्या करूं मैं? ये तो अब तुम्हें सोचना चाहिए। कुछ भी करो, बस किसी भी तरह उस फोन तक पहुंचो और सारे सबूत मिटा दो एलिफ, वरना उमर फोन तक पहुंच गया तो मसला होगा।
घर पे नहीं है? सब कल की तैयारियों में लगे हुए हैं। ठीक हो तुम? हाँ ठीक हूँ। सब कल के लिए दौड़ रहे हैं। मैं भी निका ख्वाह ढूंढ रही हूँ क्योंकि निका कैफे में है। काम इतना है कि खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ मैं भी इसीलिए आई थी यहाँ। ये मंगनी का सामान है, यही लेकर आई हूँ। बहुत शुक्रिया। जी नहीं कामरान साहब, वो चॉकलेट्स मुझे उसी तरह खूबसूरत पैकिंग में चाहिए। जी रिश्ते के लिए ही जाना है। शुक्रिया। और 3 ट्रे पिस्ते वाला बकलावा भी चाहिए। अरे प्लीज हमें शर्मिंदा न कीजिएगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बेटी। वालेकुम सलाम नाइला आंटी। ये अम्मी ने भेजे हैं। रस्म होती है हमारी तरफ से, लड़के वालों को ऐसे मंगनी का सामान भेजा जाता है। इसमें खवातीन के लिए भी काफी सामान है और हाथ से बने हुए स्कार्फ हैं और वो बहुत ही खूबसूरत हैं। और मर्दों के लिए इसमें घड़ी और रुमाल भी शामिल की है। और अम्मी ने कहा है कि अगर रस्म के हिसाब से कुछ भी कमी हो तो बता दीजिएगा, हम कोशिश करके उसे फौरन पूरा कर देंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं। अरे बेटी कमी कैसी, सब कुछ है। तुम्हारी अम्मी ने बहुत मेहनत की है। माफ करना। जी कहिए। क्या लिली, सब खत्म हो गए हैं? कुछ भी नहीं है? कैसा लग रहा हूँ भाई? मेरे भाई कैसे हैं भाई? गुलशन आंटी का बताएं वो कैसी हैं? मैं मिलने नहीं आ सका। अरे कोई बात नहीं औजान, अपने काम पर ध्यान दो। गुलशन साहिबा बिल्कुल ठीक है, फिक्र मत करो। और बताओ, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हो। ये दूल्हे का सूट तुम पर बहुत जच रहा है मेरे भाई। बहुत शुक्रिया भाई। चले फिर मिलते हैं। ठीक है, ख्याल रखना। ये लो मेरी जान, तुम्हारे लिए सैंडविच लाया हूँ मैं। सच कहूँ तो दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल भी। ऐसा क्या हो गया? ऐसे नहीं चलेगा। चलो खाओ। ये लो चाय भी लाया हूँ। नहीं शुक्रिया मेरी जान। लाओ, शुक्रिया। अच्छा उमर, तुमने कुछ खाया पिया? हाँ सफिया आपा, मैंने खा लिया। अरे चार्जर मिल गया तुम्हें? हाँ मिल गया, कैंटीन वाले के पास मौजूद था। चलो फिर लगा देते हैं। आयजा, जब तक ये सैंडविच खत्म नहीं होता तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। चलो जल्दी खाओ। उमर ठीक कह रहा है आयजा, खाओगी नहीं तो बीमार हो जाओगी। हद होती है। मैं जरा वॉशरूम से आती हूँ। चाय अच्छी है। या मेरे खुदा, ये लिलीज कैसे खत्म हो सकते हैं? अगर पहले बता देते तो बेहतर होता, हम सफिया को भेजकर मंगवा लेते। ठीक है, ऐसा करें, सिर्फ गुलाब के फूल ही भेज दें। नहीं, सिर्फ गुलाब। भिजवाने से पहले एक बार जरूर देख लेना कि फूल ताजे हों। ठीक है, हमारे एड्रेस पर भिजवा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। क्या बात है, ऐसे अचानक क्यों बुला लिया मुझे? मेरी जान, मैं बताऊंगी, मगर पहले वादा करो कि इनकार नहीं करोगे। नाइला, ऐसी क्या बात है आखिर? आज हम जुमाना और ओजान के रिश्ते के लिए जा रहे हैं। नाइला, ये क्या मजाक कर रही हो तुम मुझसे? मैं मजाक क्यों करूंगी हमीद? ये बताओ, क्या तुम ओजान के बाप नहीं हो? मुझसे मत पूछो, ओजान से पूछो। मेरी जान, खुदा के वास्ते अपनी जिद छोड़ दो, अपना दिल नरम करो हमीद। कल ही तो हम अस्पताल में थे। जिंदगी और मौत सबके साथ है, ये क्यों भूल जाते हो? आखिर हमीद, तुम अपने बच्चों के लिए इतने सख्त क्यों हो? मैं हर कदम पर अपने बच्चों को सोचता हूँ नाइला, समझी? लेकिन वो बस अगला ही कदम देखते हैं, उसके बाद उन्हें कुछ नजर नहीं आता। मैं उनके लिए 5 से 10 कदम आगे का सोचता हूँ। चलो मान लो तुम्हारे बेटे ने मेरी बात नजरअंदाज की, जैसा कि वो करते आ रहे हैं, लेकिन अचानक शादी कहाँ से आ गई, वो भी इतनी जल्दी? मैं जुमाना को सीधा समझता था, लेकिन वो इतनी जल्दी काम दिखा देगी, देखो यही उसकी चाल थी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि नहीं मेरी जान, कोई चाल नहीं थी। ये बात पहले से चल रही थी। वो जुमाना की बहन बतूल की कस्टडी का मसला निकल आया है हमीद। यहाँ तक कि सरकारी यतीम खाने में जाने का खतरा था। वो छोटी सी? अच्छा। हाँ, यानी अगर जुमाना की बाकायदा ओजान से शादी हो जाए तो उनसे कस्टडी वापस लेना आसान हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने ये सब 3-4 हफ्ते पहले ही तय कर लिया था। वरना बताओ इतना इंतजार क्यों करते?
तो फिर ठीक है, इंतजार नहीं करते, सब कुछ खत्म कर देते हैं और हो भी यही रहा है। मेरी जान बस भी करो। एक तरफ उमर के मामलात हैं, दूसरी तरफ औजान के मामलात हैं। ये सब मुझे तोड़ रहा है। मैं आज कोई मसला सुनना नहीं चाहती। आज तुम इस रिश्ते के लिए चलोगे। जबरदस्ती है क्या? हमीद जान, देखो, अगर तुम ये दिखाना चाहते हो कि तुम हमारे खानदान के बड़े हो और हमारे सरपरस्त हो, तो आज तुम हमारे साथ खड़े रहोगे, ठीक है? मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं सुनना। नाइला, चलो बतूल, वो भी रख दो। आ गए तुम लोग? आ गए। आप क्या खा रही हैं? बकलावा बेटी, नाइला साहिबा ने भिजवाया है, वो भी पूरी 3 ट्रे। इतनी जहमत क्यों? मैंने तो मीठा बना दिया था। बेटी, ये तुम्हारा हाथ का बना मीठा नहीं है जुमाना साहिबा, ये बकलावा है, बकलावा, वो भी मक्खन वाला। लगता है पूरा बाजार समेट लाए हो लड़की। मलाहत साहिबा को मैं रोक नहीं सकी। सुने आपा, मेरे पास लाल जूतों की जोड़ी नहीं है। ओह मेरी प्यारी बतूल, वादा करती हूँ कल सुबह सबसे पहले तुम्हारे जूते लेने चलेंगे, ठीक है? शाबाश। और हमारे लिए कुछ नहीं लाई? आखिरकार मैं दुल्हन की माँ हूँ। बिल्कुल है, थैली में कुछ चीजें आपके और नाजरी के लिए भी हैं। मगर फातिमा आपा, आपने तो गर्द भी साफ नहीं की। पहले मैं जरा डस्टिंग कर लूं, फिर नहाकर तैयार हो जाऊंगी। चलो बतूल, तुम्हें भी फ्रेश कर देती हूँ। तुम ये मिट्टी धूल झाड़ फूंछ छोड़ो बेटी, पहले ये सोचो कि हमीद साहब तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए आएंगे भी या नहीं। चलो बतूल। अगर वो ना आए तो मैं कसम से ये रिश्ता किसी हाल में नहीं होने दूंगी। वैसे भी ये शादी नहीं होने वाली। सफिया भी नजर नहीं आ रही। इतना सारा काम हम कैसे संभालेंगे? हाय हाय, मेरे तो पाँव सुन हो गए। हाय, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। ओह, आप लोग तो बहुत सारा सामान ले आए हैं। दादी जान, वैसे तो आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए रोजाना शिकायत करती हैं, मगर आज तो माशाल्लाह जवान लड़की की तरह घूम रही थी। अरे भला इंसान कोई रोज रोज शादी करता है क्या? ओह, मैंने तो जुमाना को पहले ही दिन बहू कह दिया था। देखो, सच हो गए मेरे ख्वाब। अच्छा, क्या क्या लाई हैं? अम्मी, दादी जान ने निकाह वाले दिन गाड़ियों के आईने पे बांधने वाले रिबन से लेकर शादी के दिन तोड़ने वाले मटके तक सब कुछ खरीद लिया है, और ये भी समझा दिया है कि कौन सी चीज कितनी जरूरी है। जरूरी तो है ही। अच्छा खैर, ज्यादा बातें मत करो, जल्दी से ये सब ऊपर पहुंचाओ। और ये थैली है ना, जिसमें वो लिबास है जो मैं रिश्ता मांगने जाते वक्त पहनूंगी। ठीक है। इसमें क्या है जो इतना चमक रहा है? दिखाओ क्या? जी दिखाएं। चलो आप। एलिफ, मेरी बात सुनो, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैंने कहा था ना, मैं खुद तुम्हें बताऊंगी। मैं रुक नहीं पा रही हूँ आपा, दिल घबरा रहा है जो होने वाला है वो सोचकर। ये बताएं गुलशा साहिबा कैसी हैं? ठीक है, ऑपरेशन कामयाब रहा, डॉक्टर ने कहा है थोड़ी देर में होश आ जाएगा। सुनो, होश आते ही मैं गुलशा साहिबा से बात करूंगी, कहूंगी कि एलिफ और मेहमद का इसमें कोई हाथ नहीं, मैं सब संभाल लूंगी, फिक्र मत करो। आपा, ऑपरेशन से पहले गुलशा साहिबा ने फोन का जिक्र किया था क्या? अरे तुम कल से फोन की रट लगाए जा रही हो, क्या बात है? ऐसा क्या है उस फोन में? नहीं मालूम, मगर हो सकता है उसने मेहमद और मुझे बात करते हुए रिकॉर्ड कर लिया हो। तुमने मेहमद से ऐसी क्या बात की थी? सुनो एलिफ, क्या तुम मुझसे कोई बात छुपा रही हो? नहीं आपा, नहीं।
बस मेहमत के साथ मेरा एक साथ नजर आ जाना ही काफी है। बात का मौजू क्या था उससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा लग सकता है जैसे हम कोई साजिश कर रहे हों। आपा, मुझे वो फोन हर हाल में ढूंढना है। एलिफ, फोन गुलचा साहिबा के कमरे में है। उसकी बैटरी डेड हो गई है। उमर जाकर चार्जर ले आया है। अब चार्ज करने के बाद वो खुद ही खोल कर देख लेंगे। बहन, वो फोन मुझे उनसे पहले ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कह तो रही हूँ कि चार्जिंग नहीं है उसमें। ठीक है, मैं चार्ज कर लूंगी उसे। बस आपा, आप मुझे कमरे तक ले जाए, खुदा के लिए। आपा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखें, अगर ये मसला अभी मैंने हल नहीं किया तो मैं जिंदगी भर अपने बच्चे से मिल नहीं पाऊंगी। इस दुनिया में मेरा वो वाहिद सहारा है मेरा बच्चा। प्लीज मुझ पर रहम करें आपा, मेरी मदद करें, खुदा के लिए प्लीज आपा, प्लीज। अच्छा, तुम अपने बाप को इग्नोर करोगे ओजान? नाज़ली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं रिश्ता मांगने की तैयारी में हेल्प करने के लिए आई थी। अब निकाह के लिए जोया की हेल्प कर रही हूँ बस। नाज़ली, सब कुछ ठीक तो है ना? यानी हमारे दरमियान? हाँ, सब ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं। तुम क्या बात कर रहे हो मुझसे? कल मैंने तुम्हारी और तुम्हारी अम्मी की बातें सुन ली थी। तुम रो रही थी, चीख रही थी, तुम्हारी हालत ठीक नहीं थी। हाँ, तो इसका मेरी और जुबाना की शादी से कोई ताल्लुक तो नहीं है ना? नहीं तो नहीं, उस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही रो रही थी। बस ऐसे ही माँ बेटी की लड़ाई हो गई थी और कोई बात नहीं। तुम पता नहीं क्या सोच के बैठ गए हो। मगर मगर शायद तुम उस रात के बारे में कोई बात करना चाहते हो। तुम खुलकर कह सकते हो ओजान। देखो नाज़ली, बात को तूल देने की जरूरत नहीं है। वो रात मेरे लिए एक गलती थी। काश ऐसा हो सकता कि मैं वक्त को पीछे ले जा सकता और वो लम्हे कभी पेश ही ना आते। देखो, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, मगर जुबाना और अपने दरमियान किसी को नहीं आने दूंगा मैं। उस मामले में तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद तो नहीं है ना? तुम फिक्र मत करो, मुझे कोई उम्मीद नहीं है तुमसे। तुम दोनों के बीच में मैं आऊं ऐसा मैं हरगिज़ नहीं चाहूंगी। तुम बिल्कुल मुतमईन रहो, ठीक है? ये क्या बातें हो रही हैं? वो रात, ये रात, हुआ क्या था उस रात? ओ, शुक्र है अल्लाह का, तुमने खाया तो। अब खुश हो गए तुम? हाँ बिल्कुल। अरे मोहब्बत तो देखो, मुझे तो लगता है मैं सारी उम्र ऐसा महसूस ही नहीं कर पाऊंगी। हाँ, वैसे सच कहूँ तो आयजा से मिलने से पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता था। अच्छा चलो बस, सबसे बड़े आशिक तो तुम ही हो। क्या तुम्हारा कोई नहीं जो तुम्हें ऐसे ही बेचैन कर दे? अमीर हो या गरीब परवाह नहीं, लेकिन होना तो चाहिए ना। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, जानती हो ना? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं। इंशाल्लाह एक दिन होगा। हाँ, होगा एक दिन। चलो फिर चलते हैं, मोबाइल भी चार्ज करना है हमें। ये चार्जर मैच हो जाए बस। चलो आ जाओ। आ जाओ जल्दी, और जो कुछ करना है फौरन जल्दी करो, ध्यान से। जल्दी जल्दी। एलिफ, देखो देखो, मुझे सब सच बताओ। इस फोन में जो भी मौजूद है जिसके लिए तुम परेशान हो,
उसका गुलचा साहिबा के यहाँ होने से कोई ताल्लुक तो नहीं है? देखो मुझे सच सच बताओ तुम। नहीं आपा, मुझ पर यकीन कर, गुलशा साहिबा खुद सीढ़ियों से गिर गई थी। मैं बस गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद थी। अब मैं उसी सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। इंशाल्लाह ऐसा ही हो। बात सुनो, अगर तुमसे कोई जुर्म हो गया है और तुम मुझे भी उसमें घसीट रही हो तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अलिफ। अब आपको कभी मुश्किल में डालने वाला काम नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ। मुझ पर भरोसा रखें आप। जल्दी करो यार। नाज़ली, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मैंने शादी के लिए बैलून वालों को फोन किया था, राब्ता नहीं हो रहा था। सोचा तुम्हारी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का पूछ लूं। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तुम रो रही थी क्या? नहीं नहीं, मैं रो नहीं रही थी। मैं क्यों रोऊंगी? बस अपने चेहरे पर पानी मार के आई हूँ। और बस मुझे कुछ वॉमिट जैसा फील हो रहा है। सर बहुत घूम रहा है मेरा, अब शायद यही वजह हो सकती है। जब तुम घर आई तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। आओ मेरे कमरे में लेट जाओ, थोड़ा आराम कर लो। नहीं, बहुत शुक्रिया। ये दिन जुमाना के लिए बहुत अहम है। चाहे मैं बीमार हूँ लेकिन काम तो करूंगी। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर डॉक्टर को दिखा दूंगी तो शायद बेहतर होगा मेरे लिए। जोया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं ये बात किससे पूछूं, लेकिन क्या तुम्हें किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में मालूम है जो मेरी हेल्प कर सके? गायनेकोलॉजिस्ट? वो क्यों? कुछ टेस्ट करवा लूंगी तो शायद बेहतर होगा। ऐसा ना हो कि देर हो जाए। नहीं मालूम मुझे क्या करूं। हाँ तो करवा लो, इसमें मसला क्या है? हो सकता है तुम्हें कोई छोटा मोटा मसला हो, इसमें डरने वाली क्या बात है? वैसे सोया बेटी, मैं अम्मी के पास जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें नंबर भेज दूंगी, फिक्र मत करना। तुम याद से भेज दोगी? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल याद रखूंगी। आपा, आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। यहाँ हो मेरी जान। आपा की जान, तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। आपा, जब लड़कियां शादी के बाद अपने घर जाती हैं तो वो जाते हुए बहुत रोती हैं। क्या आप भी बिल्कुल उसी तरह रोएंगी? बतूल, मैं क्यों रोऊंगी? जब तुम मेरे साथ होगी तो मैं क्यों रोऊंगी? हाँ, कोई वजह है क्या? मेरे पीछे रोने के लिए कोई नहीं है। वैसे तुम अच्छी लग रही हो। मेरी प्यारी सी गुड़िया, देखो तुम्हें ठंड लग जाएगी। फौरन रूम में जाओ और जाके जैकेट पहनो, ठीक है? जाओ। मेरी माँ नहीं है। काश मेरे बाबा होते, काश आप साथ होते, काश मेरे साथ कोई तो होता। अभी तो खुला नहीं क्या? नहीं आपा, कोशिश कर रही हूँ, खुल नहीं रहा। अगर इसमें पासवर्ड लगा हुआ तो? हाँ, पासवर्ड नहीं है। चेक करती हूँ मैं भी।
को भी देख लेते हैं हमीद साहब। क्या हमीद फोन नहीं उठा रहा? अरे नहीं उठा रहा, पता नहीं अचानक कहाँ चले जाते हैं, समझ नहीं आता। ऐसी तो देर हो जाएगी। मम्मी शायद हमने ये सोचकर गलती की कि पापा मेरे साथ खड़े होंगे। सी चाल चल रही हो नाज़ली? उस रात अजान के साथ क्या हुआ था? कुछ मिला क्या? मैं आपा देख रही हूँ। क्या हुआ? जिस चीज का डर था वही हुआ। इसकी आवाज तो बढ़ाओ एलिफ। आवाज क्यों नहीं है? अरे आवाज बढ़ाओ इसकी। अरे एलिफ मुझे आप ये क्या आवाज कर क्यों रही नहीं हैं? बढ़ा छोड़े रही हो फोन इसकी? को, देखो मुझे तो देख लेने जरा। एलिफ, करना क्या चाह रही है लड़की? तुम्हारे बाबा कहाँ रह गए? मुझे तो लगा था कि वो आ जाएंगे। छोड़ो उसे, पागल है वो। अरे अम्मी, मुझे मालूम था ऐसा ही होगा। फजूल उम्मीदें लगाई। खैर हम उनके बगैर ही कर लेते हैं। कैसे हो सकता है बेटा? तुम्हारा भाई पहले ही नहीं आ रहा, गुलशा साहिबा के पास है। हमारे पास कोई ना कोई तो मौजूद हो ना। परेशान मत हो बेटा, तुम्हारे बाबा आएंगे। चाहो तो फोन कर लो। ठीक है, करके देख लेते हैं। देख लेते हैं कि मैं वाकई बाबा के लिए अहमियत रखता हूँ या नहीं। टेस्ट के लिए आपको इस कमरे में जाना होगा। टेस्ट? कौन सा टेस्ट? ये प्रेग्नेंट है। क्या अजान की वजह से?